because life is unpredictable. A hospital bill, a job loss or even a small car crash can wipe out your saving completely. इसलिए हर किसी के लिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है. It doesn't matter how much you earn, but an emergency fund can protect you. So now main question is this: how much amount you should save for your emergency fund? तो डिस्कस करते हैं. So hello guys, welcome back to another video. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में. तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्या होता है, देन इमरजेंसी फंड में कितना अमाउंट आपको सेव करने की जरूरत है, एंड लास्ट में कि आपको ये इमरजेंसी फंड कहाँ पर रखना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज इमरजेंसी फंड. इमरजेंसी फंड का मतलब उन पैसों से है जो कि हम इमरजेंसी पर्पस के लिए सेव करते हैं. इस पैसे को हम किसी वेकेशन के लिए खर्च नहीं कर सकते, किसी स्पेंडिंग के लिए खर्च नहीं कर सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते, ना ही किसी और अदर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. सो ये इमरजेंसी फंड आपके लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है. ये आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. ऑल्दो ये फंड आपको ना तो अमीर बनाता है, ना ही आपकी फाइनेंशियल वेल्थ को बढ़ाता है, बट ये आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर सेफ्टी प्रोवाइड करता है. सो नाउ सेकंड पॉइंट इज हाउ मच वी नीड टू सेव फॉर इमरजेंसी फंड. सो इमरजेंसी फंड के लिए एक सिंपल रूल है. तो यहाँ पर आपके लिए दो सिनेरियो हो सकते हैं जहाँ पर आप 3 मंथ के बराबर के एक्सपेंसेस के अमाउंट को सेव करेंगे, एंड सेकंड सिनेरियो कि आप 6 मंथ के बराबर के एक्सपेंसेस को सेव कर सकते हैं. तो फर्स्ट केस में अगर आप सिंगल हैं और आपके पास एक स्टेबल जॉब है और आपको फैमिली से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, देन यू कैन मेक अ इमरजेंसी फंड फॉर द 3 मंथ एक्सपेंसेस. मीन्स आप हर एक मंथ जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग तो आप अपने 3 मंथ के बराबर के एक्सपेंसेस के बराबर के अमाउंट को सेव कर सकते हैं. एंड सेकेंड केस में अगर आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, अनस्टेबल जॉब है और आपके पास डिपेंडेंट है ऑन योर इनकम, और अगर आपकी किसी तरह की EMI या और खर्चे हैं, तो इस केस में आपके लिए एक इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 6 मंथ के एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए. तो आप अपने हर एक मंथ के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके 6 मंथ के बराबर के अमाउंट को इमरजेंसी फंड के लिए सेव कर सकते हैं. सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वेयर शुड वी पुट आवर इमरजेंसी फंड अमाउंट. सो इमरजेंसी फंड के अमाउंट को हमें ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से हम इसे इजीली एक्सेस कर सकें और ये अमाउंट सेफ भी रहे. तो इस अमाउंट को हम FD में रख सकते हैं जहां पर हमें मिनिमम पेनल्टी देकर अपने अमाउंट का एक्सेस मिल सकता है. एंड देन सेकंड पॉइंट, हम इसे सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हैं, एंड हम इसे लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी रख सकते हैं जहाँ पर हम इजीली इसे एक्सेस कर सकते हैं. एनी अदर मेथड भी हो सकता है जहाँ से आप इसे इजीली एक्सेस कर सकें और आपका अमाउंट सेफ भी हो. और इस अमाउंट को आपको किसी तरह के क्रिप्टो या शेयर मार्केट या किसी ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां पर अमाउंट रिड्यूस होने का रिस्क हो और जहां पर आपके लिए इजीली एक्सेसिबल भी ना हो. सो नाउ इन द लास्ट यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर इमरजेंसी फंड. मंथ बाय मंथ आप स्मॉल अमाउंट को सेव करके भी अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हैं. एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है बिकॉज इट विल प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. सो स्टार्ट मेकिंग योर इमरजेंसी फंड बिकॉज दिस इमरजेंसी फंड प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन एंड आवर फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी स्टार्ट विद द फाइनेंशियल सेफ्टी. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप उस टॉपिक को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. सो टिल देन टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.